जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने रख रही हूँ। कोई मुझसे भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे एक अनजान बच्ची जान के गुरु जी की माफ़ कर देना आप सभी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कब से गुरु जी के साथ हूँ मैं खुद नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, फेसबुक पे गुरु जी का मैसेज देखकर मैं सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सिर्फ मैंने एक दो लोगों से सुना था कि वो लोग बड़े मंदिर गए हैं। सिर्फ इतना मतलब इतना मुझे मालूम पड़ा, इसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद संगत जी, मैं सिर्फ वही एफबी पे जो मैसेज लिख रही थी उतने तक ही मैं सीमित थी। उसके बाद हुआ ये कि हम लोगों की गाड़ी पुरानी हो गई थी, फोर व्हीलर। तो हम नई गाड़ी लेने का सोच रहे थे और गुरु जी की कृपा से संगत जी वो ले ली हमने। और बाय चांस मैं कुछ नहीं जानती थी कि गुरु जी का नंबर 7 है, क्योंकि मैं सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी तक सीमित थी। ना मैंने कभी गुरु जी का कोई सत्संग अटेंड किया था, ना मैं जहाँ रहती हूँ उसके आसपास कोई गुरु जी की संगत है जो मुझे इनवाइट करती। ऐसा कुछ नहीं था। फिर जब हम लोगों ने नई गाड़ी ली तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गाड़ी का अगर नंबर 7 मिल जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं छोटे से ही सिर्फ भोलेनाथ के सोमवार के व्रत रखती थी और भोलेनाथ पे मुझे अटूट विश्वास था। तो एक 7 मेरे दिमाग में था कि ऐसा नंबर है, 7 सुर होते हैं। इससे रिलेटेड मतलब मुझे वो याद आया। थोड़ा-सा मैं वोकल म्यूज़िक से भी कनेक्टेड हूँ, तो इसलिए मुझे एक 7 पे एक पता नहीं अपने मन गया मेरा। तो मेरा बेटा बोला मम्मा कि 7 नंबर मिलना तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। तो मैंने बोला बेटा, अगर नहीं मिलता तो तुम गाड़ी का नंबर ऐसा लेना जिसका टोटल 7 आ जाए। तो बोला ठीक है। बाय चांस संगत जी, गुरुजी ने ऐसी मेहर की कि जो नंबर मिला उसका भी टोटल 7 आ गया। तो मैं बहुत खुश हुई। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से खुशी हुई कि 7 नंबर मतलब मिल गया। तो वो गुरुजी क्या कर रहे थे, अपनी जो लीला उन्होंने रची हुई थी मैं भी नहीं जानती थी। है ना संगत जी? तो अब क्या हुआ कि मैं जॉब करती हूँ एक्चुअली। तो मैं जो बोला ना आपसे शुरू में कि मैं सिर्फ 1-2 संगत जो गुरुजी की थी, उनसे मैंने सुना था कि वो लोग छतरपुर बड़े मंदिर गए थे। वो भी कहाँ सुना मैंने, मैं गुरुद्वारे में गई थी। तो वो 1-2 लेडीज़ हैं, उनसे मेरी गुरुद्वारे में ही जान-पहचान हुई। तो जैसे गुरुजी का छतरपुर का इतना आइडिया था कि वहाँ पे कोई गुरुजी का मंदिर है, तो मैंने उनसे ज़िक्र किया। मैंने कहा आप लोग गुरुजी की संगत हो, तो आप लोग कभी बड़े मंदिर गए हो? मैंने सुना है। तो वो बोले हम पहले एक बार गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा, मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा, सिर्फ़ इतना मन में बोला कि मैं भी देखना चाहती हूँ, क्या है वो ऐसा मंदिर? मतलब मन में मेरी इच्छा हुई और वो संगत जी गुरुद्वारे जैसी जगह थी, तो शायद वो सब मतलब सब हैं तो एक ही ना, भगवान का रूप, चाहे आप उसको किसी भी रूप में मानो, किसी भी रूप में देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो शायद मेरी वो अरदास वहाँ पर कबूल हो गई और गुरुजी की संगत की बस का जो आपस में डिसाइड हुआ होगा, जाने का प्रोग्राम बन गया होगा। अब बाय चांस मैं ऑफ़िस में ही बैठी थी और वो जो लेडी मुझे जानती थी, उनकी मेरे पास कॉल आई कि मैडम आप बड़े मंदिर जाएँगे? तो मैंने कहा, आप बोल रहे हो आप मुझे, आपका 31st का प्रोग्राम है मॉर्निंग का और आप मुझे आज बोल रहे हो दोपहर में, तो आप लोग तो रेडी हो और मेरा तो कोई तैयारी नहीं है, मैं अभी ऑफ़िस में बैठी हूँ। 31st दिसंबर तो थोड़ा-सा हम लोगों का क्लोजिंग डे होता है, तो मुझे छुट्टी भी लेनी पड़ेगी और मेरे घर में मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों का क्या प्रोग्राम है, वो भी मुझे नहीं मालूम। चलो मैं आपको अभी घर में कॉल करके कंफर्म करती हूँ। तो मैंने एकदम से वो डिस्कनेक्ट किया फ़ोन और अपने हस्बैंड को कॉल किया।
मैंने कहा भी ऐसी-ऐसी बात है तो भई वहाँ जाने का है और वो बोल रहे हैं कि सिर्फ़ 2 सीट्स बस में बची हुई हैं, आप चलना चाहो तो चलो। मेरे हस्बैंड बोले कि मेरा जाना तो मुश्किल है क्योंकि मेरे संगत जी 2 बेटे हैं, तो मेरे हस्बैंड बोले कि बच्चों का भी कोई ना कोई प्रोग्राम होगा। मैंने कहा, "भई आपका भी कोई प्रोग्राम होगा 31st को, जनरली सभी के अपने-अपने प्रोग्राम्स होते हैं।" तो एक हम लेडीज़ ही होती हैं जो सबके प्रोग्राम्स को देख-देख के खुश हो जाती हैं, है ना? तो मैंने कहा तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम चले जाओ, घर की टेंशन मत लो, बच्चे हैं, मैं हूँ, हम लोग एक दिन मैनेज कर लेंगे, तुम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग आ ही जाओगे। मैंने कहा ठीक है। अब इससे पहले कि मैं उनको जवाब देती, वो मेरे सामने ही प्रकट हो गईं और वो बोलती हैं कि मैडम मैं इसलिए जल्दी-जल्दी आई कि वो 2 सीट्स हैं वो बुक ना हो जाएँ, तो आप बुक कर लो। अब मैंने बोला इतनी शॉर्ट नोटिस पे चलो कोई बात नहीं। मैंने उनको जो भी बुकिंग का था वो कर दिया और घर आई और जल्दीबाज़ी में मैंने फटाफट मतलब एक अंदर से बड़ा एक्साइटमेंट था कि मेरा मैं ऐसे एकदम कैसे अचानक से जाने लग गई, मैं जल्दी से घर से निकलती नहीं हूँ। भले ही मैं जॉब करती हूँ तो पूरा दिन तो संगत जी ऑफ़िस में बीत जाता है, तो बाहर कहीं आना-जाना बहुत ही कम हो गया है। तो मैंने कहा बड़ी आनन-फानन में इतनी जल्दी मेरा प्रोग्राम बन रहा है। चलो देखते हैं अब अगर गुरुजी ने बुलाया है, तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला वहाँ जाने का। और मैंने जल्दबाज़ी में संगत जी मैं 6 बजे ऑफ़िस से घर आती हूँ, आके उसके बाद मैंने फटाफट अपनी मॉर्निंग की तैयारी की, क्योंकि संगत जी एक जो घर की स्त्री होती है, उसका घर से निकलने का मतलब है, वो भी अर्ली मॉर्निंग कि वो अपने घरवालों के लिए भी सब कुछ रेडी करके जाएगी। अब मैंने अपने लिए रास्ते के लिए भी थोड़ा बहुत बना के ले गई और घर के लिए दोपहर तक का लंच भी बना के गई। 8:30 बजे हमारी बस ने निकल जाना था और मैं क्योंकि जॉब में हूँ, तो मैं थोड़ी-सी बुरा मत मानिएगा संगत जी, थोड़ी-सी पंक्चुअलिटी हो जाती है कि इतने बजे पहुँचना है, तो हम उस हिसाब से पहुँच जाते हैं। संगत जी, मैं भी जहाँ से बस मिलनी थी, वहाँ पहुँच गई, मेरे हस्बैंड ने ड्रॉप किया। मैंने देखा तो संगत जी बस पूरी खाली थी। 1-2 जेंट्स नीचे खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया, वो बोले, "हाँ, बस तो यही है, लेकिन अभी कोई संगत आई नहीं है, आप बैठ जाओ।" संगत जी मैं बैठी, तो मेरे बैठने के बाद एक संगत आंटी जी फिर आईं, वो भी बैठ गईं। उसके बाद वो आ गईं जिन्होंने मुझे रेडी किया था चलने के लिए। तो ऐसे करते-करते आधा पौना घंटा लेडीज़ ने लगा दिया। आप जानते हैं लेडीज़ को तो तैयार होने में बड़ा संगत जी टाइम लग जाता है, माफ़ कीजिएगा संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। उसके बाद हम लोग गुरुजी का नाम लेके यहाँ से चल पड़े और संगत जी बहुत एन्जॉय किया हमने रास्ते में, गुरुजी के भजन, आपस में लेडीज़ का गॉसिप, ये सब चल के हम बड़े मंदिर पहुँच गए। अब क्योंकि 31st का दिन था, तो संगत जी मैं तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी जगह देखी थी, जहाँ मैंने इतनी गैदरिंग देखी गुरुजी की, संगत जी की। मैं बोली मुझे तो ऐसा लगा का पूरा दिल्ली यहीं आके इकट्ठा हो गया है। सॉरी संगत जी। मैंने इतना हजूम देखा लोगों का, लेकिन वहाँ पे गुरुजी की जो संगत थी, उनका डिसिप्लिन इतना तगड़ा था कि कोई ऐसे दाएँ-बाएँ कोई खिसक भी नहीं पाया, संगत जी। तो मैंने देखा बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, तो लाइनिंग मतलब पूरी ऐसी लाइन्स चल रही हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सब लोग डिसिप्लिन्ड हैं। वहाँ गए संगत जी, तो बड़ा अच्छा नज़ारा, इतना बड़ा हॉल, क्या बोलूँ मैं, हॉल था क्या था। और संगत जी जूते, चप्पल की व्यवस्था सब ऐसी बिल्कुल जैसे गुरुद्वारों में देखा था मैंने, ऐसे ही मैंने वहाँ देखा। हम गए संगत जी, हमको जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, उसके बाद हमने अपनी सीट्स देखी, हमें मिल गई फॉर्च्यूनेटली। हम लोग बैठे, हमारे बैठने के बाद प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया। संगत जी हमने इतना एन्जॉय किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद हम लोगों का नाइट स्टे बंगला साहिब गुरुद्वारे में था। हम लोग वहाँ आए, तो वहाँ भी रात कटी। सुबह हम लोग वापस आ गए। वापसी में भी वही हम एन्जॉय करते हुए आए। मॉर्निंग में सब अपने-अपने घर चले गए।
मैं वहाँ से जल प्रसाद लेकर आई, गुरुजी का चरण स्वरूप भी मुझे मिल गया संगत जी। जबकि इतनी भीड़ थी, वो लोग उस दिन नहीं दे रहे थे, उनकी किसी को भी कुछ भी बाँटने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो उन्होंने कहा ऐसे में हम लोगों ने ये व्यवस्था आज नहीं रखी है। बाय चांस एक कोई ऐसी मिल गई मुझे संगत गुरुजी की, वो भी गार्ड का ही काम कर रहे थे। मैंने उनसे ज़िक्र किया कि हम बहुत दूर से आए हैं, उत्तराखंड से और हम तो स्वरूप के उसमें थे कि गुरुजी का हमें स्वरूप मिलेगा और आप मना कर रहे हैं। तो वो बोले कि पता नहीं क्या उनके अपने ही पॉकेट में रखा हुआ था। गुरुजी का एक चरण स्वरूप, एक छोटा और गुरुजी का व्हाइट चोले में स्वरूप था। उसकी उन्होंने कहा चलो आप बोल रहे हो तो आप ये ले लो लेकिन आप और किसी को मत बोलना कि वक और हमारे पास नहीं है, फिर सभी आएँगे माँगने के लिए। तो संगत जी वो भी गुरुजी की कृपा हुई, एक विशेष कृपा कि जो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया। मैंने जय गुरुजी, गुरुजी का शुकराना किया और वो अपने पर्स में रख लिया। संगत जी मैं घर आई तो मैंने सबको बताया कि बहुत एन्जॉय किया, मैंने वहाँ पे अपने वीडियोज़ भी बनाए, तो आके घर में दिखाए। मेरे हस्बैंड अंकल ने भी बोला चलो तुमने एन्जॉय तो किया। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई। फिर मुझे जब लोगों ने बोला कि जब आप गुरुजी से जुड़ गए हो, तो आप सत्संग में आना। अब संगत जी मेरा टाइमिंग ऐसा बैठता था कि गुरुजी का सत्संग 4 बजे स्टार्ट होता है और 6 साढ़े 6 बजे एंड हो जाता है, तो मैं तो 6 बजे तो मैं ऑफ़िस से ही आती हूँ। अब कोई-कोई सत्संग मैंने जो मेरी छुट्टी के दिन पड़ता था मैंने अटेंड किया, लेकिन मैंने बहुत एन्जॉय किया और गुरुजी पे मेरा विश्वास हुआ। मैंने अपने घर में भी सत्संग रखा, तो गुरुजी ने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन भी दिए और गुरुजी का मैसेज भी आया था, उससे 1-2 दिन पहले कि मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूँगा, लेकिन तू मुझे पहचान लेना। अब मैंने मन में कहा गुरुजी, मैं इतनी सक्षम कहाँ हूँ कि मैं आपको पहचान पाऊँ, तो आप ही कृपा करोगे तो मैं शायद पहचान लूँ। उसके बाद संगत जी मेरे ही घर में नाश्ता बनाने के बाद मेरी छुट्टी थी, मैं हमारा छोटा-सा किचन गार्डन है, तो मैं वहाँ से धनिया लेने गई तोड़ने के लिए, तो मैं जैसे ही वहाँ जाती हूँ तो एक तितली एक छोटे से पौधे पे ब्राउन कलर की तितली थी, वो बैठी हुई थी, थोड़ा साइज़ में बड़ी थी, तो पहले मेरी उस पे नज़र नहीं पड़ी, बाद में जब मैंने देखा और एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ये तो नहीं है ये। मैंने मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी अगर आप ही हो तो प्लीज़ आप यहीं रहिएगा, मैं थोड़ा धनिया तोड़ के लाती हूँ। मैंने थोड़ा-सा धनिया तोड़ा उसके बाद देखा मैंने संगत जी, तो जनरली जो ऐसे जीव-जंतु होते हैं वो किसी की आहट सुन के एकदम से उड़ जाते हैं, डर जाते हैं। पर वो जो तितली थी गु संगत जी, वो वहीं अपनी जगह पे थी। फिर तो मैंने कहा ओह! मैंने कहा आप तो गुरुजी हो, आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बेटा मैं ही हूँ। मैं उनके सामने हाथ जोड़ के बैठी। संगत जी मैंने उनसे पहले सबसे पहले कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी अगर मुझसे मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो तो आप माफ़ कर देना। मैंने उनको जैसे ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया संगत जी वो तितली जो थी मतलब गुरुजी थे उन्होंने अपने पंख सिकोड़े जैसे मुझे मेरे प्रणाम का जवाब दिया उन्होंने और उसके बाद बस थोड़ी देर मैं उनके सामने रही और वो एकदम से अदृश्य हो गए मतलब वहाँ से चले गए। मैंने मुड़ के देखा कि कहाँ गए तो वो मुझे दिखाई नहीं दिए। तो संगत जी ये भी गुरुजी का चमत्कार था जो पहला मेरे साथ हुआ। है ना? उसके बाद धीरे-धीरे मैं मतलब गुरुजी के मैसेजेस पढ़ती थी, कनेक्ट हो जाते मतलब वो मैसेजेस कहीं न कहीं मेरी लाइफ़ से जुड़े हुए थे। तो ऐसे ही चलता रहा संगत जी, मैं साफ शब्दों में कहूँगी मैं ना तो अमृत वेला करती हूँ, ना ही मैं प्रॉपर गुरुजी की सेवा करती हूँ, ठीक है? सिर्फ़ ये है कि मतलब मैं तो प्रॉपर दिया बत्ती भी नहीं करती हूँ गुरुजी की। तो बस ये लगाइए संगत जी वो मेरे मुझ में ही कमी है, गुरुजी ने तो मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। ये उनका बहुत बड़ी कृपा कहना चाहिए जो मुझ पर है। मैं मतलब मेरे कुछ ना करते हुए भी गुरुजी अगर इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो ये
अब मुझ पे गुरुजी की एक विशेष कृपा ही समझती हूँ मैं। उसके बाद संगत जी मैं जॉब करती हूँ तो मुझे अपने ऑफ़िशियल काम से आगरा जाना था। अब मेरे लिए तो कहीं भी बाहर जाना संगत जी एक बहुत बड़ी जंग जीतने के बराबर होता है। तो मैंने कहा यार मैं पहले भी कैंसल करा चुकी हूँ जाना, अब एक वो हो जाता है कि भी ये तो कहीं बाहर तो फिर जॉब कर रही है तो जाने से मना क्यों करती है। संगत जी अब इस बार मैं मना नहीं कर पाई। शायद गुरुजी मुझे भेजना चाह रहे थे। तो मैं जहाँ रहती हूँ संगत जी वो उत्तराखंड का एक छोटा-सा शहर है कोटद्वार। आप लोगों ने लैंसडाउन सुना होगा, बस उसी के उससे डेढ़ 2 घंटा पहले ही आता है कोटद्वार। तो मैं वहाँ रहती हूँ, जो एक मेरी एलआईसी की ही कलीग है, वो देहरादून में पोस्टेड है। उसको भी सेम जगह पे जाना था, तो उसने बोला हम दोनों इकट्ठा जाते हैं। हम दोनों ने हरिद्वार में एक ट्रेन से रिज़र्वेशन करवाया आगरा का। वो हरिद्वार पहुँची, मैं यहाँ से हरिद्वार पहुँची। हम दोनों ने सेम ट्रेन ली, सेम टिकट्स थे। हम लोग गए हम लोग आगरा बहुत आराम से पहुँच गए। जाके हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, जो हमारा काम था 2 दिन का था हमने किया। उसके बाद मैं कभी नाइट बस में मैंने सफ़र नहीं किया, मैं अंदर से पता नहीं क्यों डरती हूँ। तो वो मेरी फ्रेंड और कलीग जो है वो बोली कि कोई बात नहीं मैं जाती हूँ, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, हम नाइट बस से चलेंगे वापसी। ठीक है, हमने ऑनलाइन बस की टिकट्स बुक करा ली, 2 ही सीट्स उसमें बची हुई थी, संगत जी हमें मिल गई। अब जिस जगह पे हम लोग थे, वहाँ से वो जगह 16 किलोमीटर दूर थी जहाँ से हमने बस पकड़नी थी। संगत जी हमें आगरा का कोई आइडिया नहीं था। हमने कैब बुक करा ली सेफ्टी पर्पज़ से। तो वो कैब भी ठीक 6:30 बजे हमारी मतलब उस ऑफ़िस में आ गई जहाँ से हमें चलना था। संगत जी 8:15 की बस थी रात की। 6:30 बजे हम वहाँ से निकले। वो कैब वाला भी मुझे लगा थोड़ा अनाड़ी टाइप का था। वो हमें उस एरिया में तो ले आया जहाँ से बस मिलनी थी, लेकिन एक्यूरेट जहाँ से बस ने निकलना था, वो जगह वो लोगों से पूछता रहा संगत जी। किसी ने उसको कोई सही जवाब नहीं दिया, मतलब घूमता रहा वो हमें लेके। लास्ट में उसके मुँह से निकला कि आप लोगों ने मुझे भटका दिया। मैंने कहा भैया हम तो खुद अनजान हैं, 2 लेडीज़ हैं अनजान शहर में। हम लोग आपको क्यों भटकाएँगे? भई ये तो आपकी ड्यूटी है, आपने जब बुकिंग ली है, तो आपने बुकिंग तभी लेनी चाहिए थी आपको जब आपको पता था। उसके बाद संगत जी वो उतरे बेचारा, पूछे लोगों से, कोई भी उसको बताने को तैयार नहीं। संगत जी जब 8 बज गए, तब मुझे अंदर से घबराहट फ़ील हुई, मतलब मुझे लगा यार अब तो हमारी बस भी निकल ना जाए कहीं। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लिया। मतलब ये लगाओ ना ये भी तो मेरी बेवकूफ़ी है कि मैंने पहले से गुरुजी को याद नहीं किया। जब मुझे लगा कि अब मुश्किल लग रहा है कुछ होना, तब मेरा ध्यान एकदम गुरुजी पे गया। मुश्किल से मैंने 6-7 बार गुरुजी का मंत्र जाप किया और उसके बाद मैंने उनको बोला गुरुजी अब तो मैंने कहा भाई आप ही सँभालो। अब मैंने कहा हम लोग बिल्कुल सरेंडर कर रहे हैं, हमारे बस की नहीं है, अब आप देखो हमें कोई रास्ता दो गुरुजी। मैंने दिल से गुरुजी को याद किया, आप मानेंगे नहीं संगत जी, हमारा जो कैब का ड्राइवर था, हम दोनों लेडीज़ कैब में थे, वो उतर के 5-6 लोग खड़े थे उनसे पूछ रहा था, लेफ्ट साइड में। और आप मानेंगे संगत जी जैसे ही अब मैंने गुरुजी को अरदास की, सामने से एक टैक्सी आई। उस टैक्सी ड्राइवर ने हमारे ड्राइवर को हाथ हिला के अपने पास बुलाया, ठीक है? उसने उससे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ जाना है? तो उसने बोला ऐसी-ऐसी बात है, फलानी जगह से मैंने इन 2 लेडीज़ को बस में बिठाना है। तो उसने बोला कि तू रॉन्ग साइड है। संगत जी वो एक पुल था, नीचे यमुना जी थी। बह रहा था यमुना जी का मतलब जल और मतलब और कोई वहाँ पे परिंदा भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ़ जो हाईवे से बड़ी-बड़ी बसेस जाती हैं, इक्का-दुक्का वही दिखाई दे रही थी। मतलब ऐसा सुनसान सा एरिया था। तो ऑब्वियसली डर लगना ही था। उसके बाद वो तुरंत आया उसको जैसे एक जगह मिल गई मतलब उसको भी कॉन्फिडेंस सा आ गया, वो आके बैठा। हमने उससे पूछा भैया पता चला? बोलता हाँ, उस साइड जाना है पुल की दूसरी परली परली तरफ। संगत जी वो हमें ले गया, वहाँ उसने हमें उतारा, हमें बस मिली, हम बस में बैठे।
आप मानेंगे संगत जी, हमने सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार मुझे दिखाया, मैंने अब तक सुना ही था। मतलब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, उसमें मैंने चमत्कार के बारे में सुना था, जो संगत गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बताती है। लेकिन अपने साथ जो अनुभव हुआ, वो मुझे पहली बार हुआ संगत जी। तो मैं कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमारी ऐसी रक्षा की, ऐसे टाइम पे कि हम जहाँ पे बिल्कुल लाचार थे। हमारे साथ संगत जी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमारा जो कैब का ड्राइवर था उसको भी पता था कि ये अनजान है लेडीज़। और संगत जी आप जानते हैं आजकल कितना गंदा माहौल है, ऐसे में किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हम। तो हमारा साथ ऐसे टाइम पे गुरुजी ने दिया। संगत जी हम आए बस से, नाइट बस से, ठीक-ठाक गुरुजी ने हमें अपने घर पहुँचाया। तो मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ संगत जी। जो गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखा के, वो भी ऐसी संगत को जो सिर्फ नाम के लिए उनकी संगत है, उनके लिए कुछ नहीं करते हम। संगत जी मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप लोग अपने पे मत लीजिएगा। आप लोग प्रॉपर सब करते होंगे, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, गुरुजी की अच्छी बेटी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे सँभाला, मुझे सही ठीक-ठाक अपने घर पहुँचाया। मैं खुद बस क्या बोलूँ संगत जी, मैं गुरुजी का चमत्कार देख के मैं सच में मतलब बहुत हैरान भी हुई और अपने अंदर-अंदर शर्मिंदा भी हुई कि गुरुजी ने मेरी ऐसी जगह पे मदद की जब मुझे सारे रास्ते बंद हो गए थे संगत जी। गुरुजी ने ऐसी जगह हमें सँभाला, वो भी सिर्फ़ उनका नाम लिया मैंने और कुछ नहीं किया संगत जी। बस हम अपने घर पहुँचे, मैंने गुरुजी का शुक्र किया, मैंने कहा गुरुजी आपने कमाल कर दिया, आपने सच में अपना चमत्कार दिखा दिया। मतलब कि मुझे भी एक्सेप्ट करवाया कि तेरे कुछ ना करने के बावजूद भी मतलब मैं इतना, उन्होंने मेरा जैसे माँ-बाप अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखते, उनके लिए करते हैं, गुरुजी ने ऐसा अपना रोल निभाया। अपने पिता कहूँ, क्या कहूँ, बंधु कहूँ, सखा कहूँ, क्या बोलूँ मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने सारे रोल अदा किए अपने। मैं सच में जितना भी शुक्राना करूँ कम है संगत जी। संगत जी मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ दिल से। तो बस मैं कहूँगी गुरुजी हमेशा हमारा, हम सबका साथ दें। गुरुजी कभी हमसे नाराज़ ना हों। अपनी कृपा दृष्टि हम सभी संगत जी पर बनाए रखें। और मेरा ये सत्संग, शुक्राना सत्संग जो भी संगत आंटी जी, अंकल जी जो शेयर करेंगे, गुरुजी उनका भी भला करें। और गुरुजी हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें संगत जी। चलिए संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग और दूसरे सत्संग में जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे रोकती हूँ। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों का बहुत लंबा टाइम ले लिया संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो भी गुरुवार को शुक्राना करता है, गुरु पिताजी उसको एक शुक्राने का फल करोड़ों पाठ के बराबर देते हैं। और आज तो संगत जी करोड़ों नए खरबों पाठ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि आज तो संगत जी नए साल का पहला दिन है। और जो गुरु पिताजी का साथ मांगता है, जो उनके साथ इस नए साल का पहला दिन शुरू करता है, उनके शुक्राने से शुरू करता है, उसके ऊपर तो उनकी असीम कृपा होनी ही है संगत जी। इसलिए आज शुक्राना करें, दिल खोल कर शुक्राना करें, भर भर कर शुक्राना करें अपने मालिक का। आखिर ये जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में है या जो कुछ भी हो रहा है, सब उन्हीं की कृपा से है। ये मानव रूपी शरीर, ये एक नया दिन, नया साल आज जो हमारे जीवन में आया है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं की शक्ति ऊर्जा से हम चलते हैं संगत जी, उन्हीं के सजाए से हम सजे। सब कुछ उनका है, सब कुछ। ये तन मन धन दुनिया जीवन बच्चे परिवार जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है संगत जी, सब उन्हीं का है। इसलिए अपने मालिक का, अपने दाता का इतना सब कुछ देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें।
कोटि कोटि धन्यवाद करें, लख लख शुक्राना करें, अनंतम शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें उस दातार का। हर पल अपनी रहमतें हमारे लिए भेजता ही रहता है और हर दिन हमारे लिए एक नया साल बनाता है संगत जी। चमत्कार ही चमत्कार करते हैं हमारे जीवन में गुरु पिता जी। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। इसलिए संगत जी हर पल अपने मालिक का शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी आज का सत्संग ये है कि मैंने अपने गुरु जी का साथ मांगा था। अपने गुरु जी का मैंने हमेशा बोला है कि बाबा जी ये नया साल क्या, नए साल में हमेशा अपने पिताजी को ही, उनका ही साथ मांगती हूँ संगत जी। उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता संगत जी। अगर वो साथ में नहीं है तो जीवन की हर खुशी फीकी है, बेकार है, सुख भी दुख से बदतर है, मैं हमेशा कहती आई हूँ। और वो साथ में है तो दुख भी संगत जी सुख से बेहतर है। उनका साथ होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। जी गुरु पिताजी हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, इतना अधिक प्रेम करते हैं कि अपने बच्चों को तो, मेरे को तो कहते हैं क्या कि तुझे जीवन में तो क्या, तुझे तो मैं सपने में भी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दिन में तो क्या, कभी रात में भी नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं, हमेशा तेरे। और मैं भी हमेशा उनका साथ ही मांगती हूँ संगत जी। उनका साथ मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे नायाब चीज़ है। भी मैंने यही मांगा अपने बाबा से कि बाबा यही नया साल क्या, जितने भी जन्म में नए साल आए, मैं हमेशा आपका हाथ पकड़ के, आपका साथ पकड़ के नए साल में प्रवेश करूं। और कल रात को संगत जी 12 बजे मैं अपने गुरु पिताजी के सामने थी, उनका शुक्राना कर रही थी, नए साल की बधाइयाँ दे रही थी, अपने पिता का हाथ पकड़ के नए साल में प्रवेश किया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। साल यूं ही अपने बाबा के साथ, अपने पिता के साथ बिताऊं। बाबा ने मेरी सुनी भी है संगत जी। उनका मैसेज साथ मेरे को आया कि तेरे लिए ढेरों बंद दरवाजे खुलने का समय आया है और मैं देख रहा हूँ कि तू कमरे में मुंह लटकाए बैठी हुई है और तू इतनी टेंशन क्यों ले रही। मैंने बोला तो है पैसों का इंतजाम हो जाएगा और तेरा कोई काम रुकने नहीं दूंगा, तेरी मंजिल पास है, हिम्मत बनाए रख। और इस बार तेरे बाबा तेरे साथ मिलकर तेरी सफलता का जश्न मनाएंगे और ये मेरा वादा है तुझसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। असंग जी सोचो कितनी बड़ी बात मेरे बाबा ने बोली है कि मेरे साथ मिलकर मेरी सफलता का जश्न मनाएंगे। अब मेरे बाबा मेरे साथ हैं संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बाबा जो वादा करते हैं ना, बोलते हैं ना संगत जी, से तो भगवान भी पूरा होने से नहीं रोक सकता। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बाबा हर पल मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ऐसा अपनी बिटिया को अपना साथ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी ने कहा कि आंटी तुझसे मेरा वादा है, आने वाले 2 महीनों के अंदर तुझे एक फ्लैट ब्लेस करने वाला हूँ। तू बस सत्संग की तैयारी कर और शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज तेरे घर में वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों इंतजार किया था। और गुरु जी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। अब हर दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। धन संकट, धन, सेहत और सुखों का, तीनों चीजों का संगम होगा। और शुक्राना कर बेटी, आज का दिन तेरे लिए खास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज नया साल है और नए साल की शुरुआत हो रही है। आज के दिन शुक्राना कर दिल से, एक प्यारा सा शुक्राना मुझ तक पहुंचा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा आज विदा कर रहा हूँ तेरी उन यादों को जिन्होंने 2025 में तेरी नींदें छीनी थी। और अब 2026 में तेरा हर सपना पूरा करूंगा जो तूने देखा है। बस प्यार से लिख ले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा वक्त आ गया है पुत्र, तेनू तो जमाना देखेगा कि की होया। बिल्कुल ना रोया कर, चल हुन रच दे गुरु दे आगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी ना, जब भी मैं रोती हूँ या उदास होती हूँ या दुखी हो जाती हूँ, गुरु पिताजी का तुरंत मुझे मैसेज आ जाता है। मेरे आंसू उनसे देखे नहीं जाते। मेरे क्या संगत जी, अपने संगत में किसी भी बच्चे के आंसू शायद मेरे बाबा से देखे नहीं जाते। मेरे बाबा को बड़ा दुख होता है, उनके बच्चे दुखी होते हैं ना तो मेरे बाबा भी दुखी हो जाते हैं।
तुरंत अपना मैसेज किसी ना किसी ऐसे मैसेज को भेजते हैं, ऐसा लगता है कि बाबा स्वयं सामने खड़े होकर हम सब के आंसू पोंछ रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंतम शुक्राना। भला इतने प्यारे पिता, इतने प्यारे गुरु पिता कहीं मिलते हैं संगत जी। इतना प्यार करने वाले पिता हमारे जीवन में आए, अपनी हर संकटों से रक्षा करने के लिए, हमें हर दुख से बचाने के लिए, हमारी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए। हम सब इतने सौभाग्यशाली बच्चे हैं संगत जी। ऐसा भगवान मिला, ऐसा पिता मिला, और बिना कुछ कीमत चुकाए संगत जी। इसके लिए तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी कीमत भी दी जाए ना, सबसे बड़ा खजाना भी खाली करके दिया जाए ना, तब भी कम है संगत जी। ये अमृत समान प्रेम हमें दुनिया में कोई नहीं दे सकता, कहीं नहीं दे सकता। जो हमारे हिस्से आया वो किसी के हिस्से नहीं आया। शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ सारी सृष्टि, सारे यूनिवर्स का, साथ ही साथ अपने पिता का, अपने भोलेनाथ का, जिन्होंने पिता बनकर इतना अधिक प्रेम दिया, इतना अधिक प्रेम दिया। दुनिया का जहर तो खुद पिया, लेकिन हमारे हिस्से सारा अमृत उड़ेल दिया। शुक्राना मेरे भोलेनाथ का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, हम सब संगतों से इतना अधिक प्रेम करने के लिए और हमारी हर प्रकार से रक्षा करने के लिए। और सच में संगत जी देखो, मेरे लिए तो नया साल सच में खास बन गया है। खास इसलिए कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, और मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया है कि मेरी हर खुशी में वो मेरे साथ रहेंगे। हाँ, अब आएगा ना खुशी मनाने का मज़ा। अब अगर कोई खुशी मिलेगी, मेरे बाबा मेरे साथ में है, और मेरे बाबा और मैं दोनों साथ में मिलकर खुशी मनाएंगे, तब खुशी खुशी है संगत जी। ये जिंदगी जीने में मज़ा भी इसीलिए आने लगा संगत जी, क्योंकि मुझे गुरु पिता जैसे पिता मिले, उनमें सारे रिश्ते मिले, उनका प्यार मिला, का अद्भुत साथ अपने आप में एक एक ना सुखद एहसास है संगत जी, जो हर समय हमारे मन में एक सुख, एक शांति लाता है। स्वार्थी जीवन में, दुनिया के स्वार्थी रिश्तों को निभाते निभाते इंसान थक जाता है, हार जाता है, और अपनी जिंदगी तक से हाथ धोने की नौबत आ जाती है संगत जी। इतना स्वार्थ भरा है दुनिया में, अपने ही खास रिश्तों में अपने ही अपनों को नीचा दिखाते हैं, अपने ही अपनों को पीछा करने की कोशिश करते हैं संगत जी, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने ही अपनों का पतन का कारण बनते हैं। इस स्वार्थी दुनिया में चाहे कोई कितना भी सच्चा प्रेम कर ले, सच्चे प्रेम की आस छोड़ दे कि किसी से मिलेगा, किसी को नहीं मिलता संगत जी। आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो, पूरी आत्मा से प्रेम करते हो, सामने वाला अपने आपको स्वार्थ की नज़र से देखता है। कोई बिना स्वार्थ किसी को राम राम नहीं बोलता संगत जी। ये जमाना पता नहीं कौन सी दिशा में भाग रहा है, और उसी जीवन में आपके कोई ऐसा आ जाए जो बिल्कुल फरिश्ता ही क्या, आपका भगवान आपसे इतना प्रेम करे, अगाध प्रेम करे संगत जी, बिना किसी कंडीशन, बिना किसी स्वार्थ का प्रेम करे, जो आपको हर समय ये एहसास दिलाए कि आप कुछ हो, आप कुछ खास हो, आप कुछ विशेष हो, आप में कुछ विशेषता है। जहाँ सब आपको धिक्कारते हो, नकारते हो, वहाँ कोई ऐसा आ जाए आपके जीवन में जो हर पल आपको ढेरों आशीर्वाद, ढेरों खुशियाँ और ढेरों आपकी तारीफें करे, आपसे प्यार करे, ये समझाए कि नहीं आपका जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए है, आपको जीना है, खुशी से जीना है, मैंने आपका हाथ थाम रखा है जी। आपको ये लगे कि कोई मेरे आंसू पोंछ रहा है, कोई मुझे दिल से प्यार कर रहा है, दुनिया के सारे रिश्ते आपको उसमें नजर आते हैं, तो संगत जी आपको जीवन जीने की चाह होने लगती है, और आपके जीवन का हर अंधकार धीरे धीरे करके वो मिटाने लग जाए, का हाथ पकड़ के खुशियों की तरफ आपको ले जाने लग जाए। तो सोचो संगत जी, कहाँ आप जिंदगी हार चुके थे, कहाँ आपको जिंदगी जीने की चाह हो जाए, तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है संगत जी आपके जीवन में। तो जब संगत जी हमारी खुशियाँ ही हमारे गुरु पिता के दम पर है, उन्हीं से है का साथ हमें खुशी देता है, सुख देता है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा दौलत, सब कुछ उनका साथ ही है संगत जी। उनके साथ के बिना कोई खुशी हम कैसे बना सकते हैं, कोई खुशी खुश भी क्यों कर सकती है संगत जी, सुख सुख भी क्यों लग सकता है संगत जी। इसलिए अब हमारे बाबा हमारे साथ में हैं, तभी हमारे लिए सारे सुख हैं। यही विनती करती हूँ बाबा जी, हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना, हमेशा हम सबके साथ रहना, क्योंकि मैंने तो अपने पिता के बिना चलना जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं, कभी आपके बिना चली ही नहीं। साथ में हो तो सारे सुख सुख लगते हैं बाबा, सारी खुशियाँ खुशियाँ लगती हैं, हर नया साल, हर दिन नया साल लगता है बाबा।
इसी तरह अपने बच्चों पर अपनी कृपा, अपना आशीष बनाए रखना। सदा हम सब बच्चों के साथ ही रहना। और बाबा, आपके पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में आपकी हाजिरी लगाती हूँ। इसे अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। पहला शुक्राना अपने पति की तरफ से करती हूँ आपके श्री चरणों में, उनकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। दूसरा शुक्राना आपके बड़े नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। तीसरा शुक्राना आपकी बड़ी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर कोटान कोट करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। तो चौथा शुक्राना आपके मझले नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बेअंत करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। पांचवा शुक्राना आपके छोटे नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर वंदन करते हुए करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। और छठा शुक्राना आपकी छोटी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बेअंत शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। और सातवां शुक्राना आपके इस मूर्ख पागल बेटी की तरफ से आपके श्री चरणों में शीश रखते हुए, आपके चरणों को चूमते हुए, आपके चरणों का चंदन अपने माथे लगाते हुए बाबा शुक्राना बोलती हूँ। मेरी तरफ से आपके श्री चरणों में बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना गुरुदेव। मेरी तरफ से बारंबार लख लख कोटान कोट शुक्राना स्वीकार कीजिए। और क्या कहूँ अपने पिता की शान में, बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती हूँ बाबा। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, पूरी समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबके जीवन में खुशियों के भंडार लगा दीजिए मेरे मालिक, मेरे बाबा। सभी सुखी रहें, सबकी कामनाएं पूर्ति हो। आने वाला नया साल सबके जीवन को सुख और खुशियों आनंद से भर दे बाबा। सबके बच्चे खूब तरक्की करें, खुद माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें, हर आज्ञा का पालन करें। हर घर में, हर आंगन में सुख बरसे बाबा, सब घर में आनंद बरसे बाबा। सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहें, उन्नति करें। आपकी कृपा अगाध बरसे बाबा, सब पर बरसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जीवों का भी कल्याण हो, उनका भी भला हो बाबा, उनसे भी सब प्रेम करें, कोई सताए ना बाबा। उनके सुख की भी आपसे कामना करती हूँ। अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, कोई भूल चूक हो गई हो बाबा सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करना। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी झारखंड धनबाद से बोल रही हूँ। संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में उनके पावन मंत्रों से अर्पित कर रही हूँ। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा आप क्षमा करना, और साथ संगत जी आप भी क्षमा करना, और अंकल आंटी जो मेरे ये सत्संग शेयर करे आप भी मुझे क्षमा करना। मैं शुरू करती हूँ गुरुपा के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। गुरुपा के मैं शुक्राना समर्पित करते हुए आज बता रही हूँ कि मेरे आँखों में कुछ दिन पहले बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, दर्द हो रहा था। बार बार गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि सत्संग सुन ले, तेरे आँखों का कष्ट मैं कटवा दूंगा। मैं यही सोचती थी कि मुझे आँखों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सत्संग किसी और के लिए। फिर संगत जी, मैंने वो सत्संग बार बार आने के कारण मैंने सुना, मुझे पता चला कि मेरी नानी की आँखों से पानी आ रहा है और उसको थोड़ा कष्ट है आँख में। संगत जी,
मैंने सुना, अब फिर मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होने लगी, आँख खुजली होने लगे पूरा संगत जी। और मतलब कि आँख में क्या बताऊँ, आँखों में ना अजीब टाइप से लगते थे, जैसे लग रहा कि कुछ कोई सामने जलाया है। और इसी कारण मुझे अजीब टाइप से महसूस होने लगे। तो मैं गुरुपा का, और आंखें ना हमेशा संगत जी फड़कते रहती थी। तो गुरुपा का मैंने जो चंदन तिलक है वो लगाया और पानी आंखों में डाला तो ठीक हो गया। वही चीज़ मैंने अपनी माँ को भी बताया कि नानी की आंखों में ऐसे ऐसे डालो, ठीक हो जाएगा। संगत जी अब पता नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि नानी की आंखों में आराम है या नहीं है, पर मुझे बहुत आराम है संगत जी। आँखों की खुजली ख़त्म हो गई। और एक बात संगत जी, मुझे ना साइनस का प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर ने बताया है, मैं नहीं जानती हूँ। बस ये होम्योपैथी डॉक्टर के पास में गई थी तो बताता है कि छींक, ये सर्दी जो भी होता है हमेशा बार बार साइनस के कारण होता है। और मुझे ना संगत जी खाना बनाते वक्त भी बहुत छींकें आने लगती हैं, डस्ट वगैरह साफ़ करती हूँ तो छींकें आने लगती है। इसी तरह बहुत सर्दी से मैं एकदम व्याकुल हो गई थी संगत जी। तो गुरुपा ने टेलीपैथी मुझे बोला कि जाओ चंदन तिलक नाक पे लगा लो, ठीक हो जाएगा। मैंने संगत जी सूखा ही चंदन तिलक मैंने नाक पे लगाया और उस दिन से अभी तक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आराम है संगत जी। ऐसे तो रात में मुझे सर्दी पूरा हो जाता है संगत जी, क्योंकि दिन भर काम करती हूँ ना संगत जी, तो पानी उनी में पैर पड़ते हैं, फिर सारा काम तो घर का सारा काम तो पानी से ही होता है संगत जी। मेरे घर में मैड नहीं, मैं खुद करती हूँ संगत जी, पापा के साथ मैं अकेले रहती हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा में अकेले रहते हुए भी मेरी कितनी सहायता करते हैं, हर बात सुनते हैं और बताते भी हैं संगत जी। उसके लिए गुरुपा को मैं अनंतम बात शुक्राना करती हूँ। शायद किसी संगत जी को भी ज़रूरत हो, इसलिए ये थॉट संगत जी सॉरी संगत जी सॉरी संगत जी, ये थॉट मेरे मन में डाले संगत जी कि यही मुझे बोलना संगत जी देखिए अभी भी मुझे छींकें आ रही हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। और एक बात संगत जी, मेरे मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। मेरी नानी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। मेरे भाई भाभी उसके बच्चे को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी 2-3 दिन पहले ना मेरे भाई के बच्चे का ना बहुत कोल्ड कफ हो गया था, वो अभी 4 मंथ का ही है संगत जी। तो गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग मुझे छोटे बच्चे के ही सुनाए, शायद उसका कष्ट काटने के लिए संगत जी, वो अभी ठीक है, गुरुपा ने उसे भी ब्लेस किया है, तो उसके लिए अनंतम बात शुक्राना। गुरुपा मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में अनंतम माफ़ी, अनंतम बात शुक्राना। अंकल आंटी जो मेरा ये सत्संग शेयर करे उनको भी अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी मेरा ये सत्संग सुने उनको भी अनंतम बात शुक्राना। और गुरुपा आपके चरणों में कोटि लख बार शुक्राना कि आप छोटी छोटी बातों को भी हमारी सुनते हैं, उसमें हमारी मदद करते हैं, तो अनंतम कोटि बार शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।